दोस्तों आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो स्कूल में हमारे टीचर हमें नहीं पढ़ाते। मेरे स्कूल में तो बोला था कि जिस दिन लड़के एब्सेंट होंगे उस दिन आपको पढ़ाएंगे। चलिए समझते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें 2 ओवरीज होती हैं। इनमें से किसी एक ओवरी से हर महीने एक एग की ग्रोथ होती है जो 14 डेज के बाद बस्ट होकर रिलीज हो जाता है। इस रिलीज को हम ओवल्यूशन कहते हैं। इस टाइम पर फीमेल की फर्टिलिटी सबसे हाई होती है और इस टाइम प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। फीमेल एक ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब ओवरीज को यूट्रस यानी वोम से जोड़ता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के चलते मेल स्पर्म वेजाइना के थ्रू यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक स्पर्म फीमेल एग को पेनिट्रेट कर पाता है। इसके बाद मेल और फीमेल के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलकर एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ये फर्टिलाइज एग जाइगोट कहलाता है और जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के रास्ते पहुंचता है यूट्रस में। इस दौरान इसके मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं और ये बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन के लगभग 5-6 दिन बाद अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग को तोड़ देता है और यूट्रस में इम्प्लांट होना शुरू करता है। इम्प्लांटेशन 9th-10th डे तक कंप्लीट होता है, जिसके बाद ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल्स एम्ब्रियो बन जाते हैं और आउटर सेल्स प्लेसेंटा बन जाते हैं। प्लेसेंटा का काम होता है ग्रोइंग बेबी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और उसके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करना। वही एम्ब्रियो डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाता है फीटस में यानी कि बेबी। थैंक यू।